इन्होंने मेरे ऊपर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर ही किया है। वो रेंच जो होता है, पाइप रेंच लोहे का, उससे मुझे मारा है और वेपन थी एक हाथ में। 2 ढाई घंटे मुसलसल मुझे हिट करता। और ये तशद्दुद मार कुटाई ये तो 12 साल से चलती ही आ रही है। अब लास्ट 3 ईयर से वो आइस कर रहे हैं। तो जो तशद्दुद का लेवल है वो बहुत एक्सट्रीमली ऊपर चला गया है, जो अब नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले माफ़ी उसके लिए मामूल था। गन निकाल लेना, पिस्टल लेके भागना, किसी के पीछे मारना, गली में गन भी रखी हुई थी उसने? वेपन पास रखते हैं हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान अहमद ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाजरीन, हवा की बेटी को एक दफ़ा फिर जुल्म का निशाना बनाया गया। अफसोस की बात है कि हमारे इस मुआशरे के अंदर जहालत जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। जितना मर्ज़ी आप कानून बना लें, जितनी मर्ज़ी आप कानून साजी कर लें, लेकिन जब तक आप एक खातून को इंसाफ नहीं देंगे और इंसाफ फराहम करने वाले इदारे अगर इंसाफ नहीं देंगे तो एक आम इंसान कहा जाएगा। मेरे साथ इस वक्त आप निमरा देख रहे हैं, जिसके खावंद की जानिब से इसके ऊपर जुल्म किया जाता है, इसको इतना मारा जाता है, मैं आपको बता नहीं सकता तमाम स्टोरी क्या थी और ऐसी क्या वजूहात बनी। निमरा से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा क्या मामलात थे और क्यों आपके ऊपर जुल्म किया गया? इनसे शादी से पहले हमारा इनसे केस चल रहा था गाड़ी का, मेरे भाई का। ये मेरे भाई से गाड़ी मांग। आपके हस्बैंड के साथ केस चल रहा था? जी। ठीक है। ये गाड़ी लेके गए थे शादी पे ले जाने के लिए, लेकिन इन्होंने वो गाड़ी मेरे भाई की ड्रग्स केस में फंसा दी, जिसके खिलाफ मेरे भाई ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उस चीज़ की ग्रज रखते हुए इन्होंने मुझसे रिश्ता मतलब किया, हुआ हमारा और हमारी शादी हो गई। मुझे बताइएगा, अभी आपने कहा कि ड्रग्स की वजह से गाड़ी जी। फंसी, तो आपको पहले पता था जबकि एक बंदा नशा करता है या ड्रग्स लेता है तो शादी किस तरह हो गई? ड्रग्स करता था ये नहीं था पता हमें। ये सब कुछ उन्होंने अपने मामू के बेटे पे डाला था कि उन्होंने की है, उनके कज़न ने, उन्होंने नहीं की, खुद नहीं की। और हम बीच में मिलके सॉल्व करवाएंगे और जो है इस चीज़ को हम रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। तो हम बिल्कुल सिंपल सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमने ये चालाकियाँ होशियारियाँ हमने नहीं देखी, नहीं पता चला, उन्होंने मुझे ट्रैप किया। जिस तरह भी कन्वेंस किया, जो भी, मैं उनके ट्रैप में आ गई, फंस गई और हमारी शादी हो गई। रिश्ता जो है वो किसकी तरफ से आया था? उन्हीं की तरफ से आया था। तो आपके घर वाले एग्री हो गए थे? आपको तो पता था ना कि आपके भाई के साथ उनका जो इशू है वो चल रहा है। नहीं, इतनी जल्दी एग्री नहीं हुए थे। मुझे ही वो कन्वेंस कर रहा था और ट्रैप कर रहा था। और मुझे उसके बाद जब मैंने इनकार किया तो फिर मुझे थ्रेट्स देने शुरू कर दिए कि इसी केस में तुम्हारे भाई को हम फंसा देंगे। अच्छा, वो आपका हस्बैंड ये कहता था? जी। तो बेहतर यही है कि जो है शादी कर ले, रिश्तेदारी में ये चीज़ बदल जाए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्या वो करता क्या था आपका हस्बैंड? कोई उसके सोर्सेज थे, क्या था? नहीं, तब मैं भी स्कूल गोइंग थी, वो भी स्कूल गोइंग थे, मैट्रिक की स्टूडेंट थी, वो भी पढ़ रहे थे। तो शादी होगी, 12 साल हो गए हैं मेरी शादी को। अच्छा, 12 साल हो गए। बच्चे कितने आपके? 4 बच्चे मेरे। 4 बच्चे हैं। जी। तो मुझे ये बताइएगा, 12 साल का अरसा आपने एक शख्स के साथ गुजारा, तो आपको पहले क्यों नहीं लगा कि आपको स्टैंड लेना चाहिए? पहला एक तो पहली बात ये है कि ऐसा प्लेटफॉर्म कोई नहीं बना। अब तो बना है वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, पहले ये चीज़ नहीं थी। दूसरी बात ये है कि जब से स्टार्टिंग से ही उसने तशद्दुद मुझ पे किया, कुछ कह लें कि डर की वजह से। उनके फैमिली प्रेशर ऐसा है कि मैं बोल ही नहीं पाती। क्या फैमिली वाले भी उसके ये नहीं कहते थे कि जी तुम क्यों इसको मार रहे हो, ये किसी की बेटी है, तुम्हारी बीवी है, क्यों इसको मार रहे हो? वो कहते नहीं थे? कोई सास वगैरह किसी ने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया आपके लिए? सारे ही उससे डरते हैं बज़ाहिर, मुझे दिखाने के लिए कि हमें बड़ा डर लगता है। ये हमें उसके लिए मामूल था। गन निकाल लेना, पिस्टल लेके भागना, किसी के पीछे मारना, गली में गन भी रखी हुई थी उसने? वेपन पास रखते हैं हर वक्त। तो उसी से थ्रेडिंग हर वक्त। और ये तशद्दुद मार कुटाई ये तो 12 साल से चलती ही आ रही है। अब लास्ट 3 ईयर से वो आइस कर रहे हैं। तो जो तशद्दुद का लेवल है वो बहुत एक्सट्रीमली ऊपर चला गया है, जो अब नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले माफ़ी। मुझे बताइएगा, अब आपके ऊपर जो जुल्म किया गया वो किस चीज़ से आपको मारता था? इन्होंने मेरे ऊपर जो है अटेम्प्ट टू मर्डर ही किया है। वो
रेंच जो होता है, पाइप रेंच लोहे का, उससे मुझे मारा है। और वेपन थी एक हाथ में। 2 ढाई घंटे मुसलसल मुझे हिट करता। तो मेरी 3 बच्चियां कमरे में मौजूद थी, वो चीखो पुकार कर रही थी। तो उसको, मेरी बड़ी बेटी को भी मारा है कि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। मैंने अपने ऊपर आज तक सारा बर्दाश्त किया है, कंप्रोमाइज़ किया है, लेकिन अब औलाद के ऊपर नहीं मुझसे बर्दाश्त। मुझे बताइएगा कि जब आपके ऊपर पहले भी मारता था, जुल्म करता था, तो आपने कोई एफआईआर करवाई, कोई 15 पे कॉल वगैरह की कभी? जी, बहुत दफ़ा 2 केस चले हैं, आज से 4 साढ़े 4 साल पहले। सेम इसी तरह मुझे मारा है, मार के मैं बहुत बुरे तरीके से मारा है। मैं इधर घर आई हूँ तो मेरे भाई की गाड़ी पे पूरा ब्रेस्ट मार के गया है फायरिंग करके। इसके ऊपर एफआईआर करवाई है। महीना एक पूरा जो है ये कानूनी कार्रवाई होती, कोशिश करते हैं कि ये हमें दबा दें। हम जो कार्रवाई करते हैं उसको दबा दिया जाता है, ये डिले कर दिया जाता नहीं, है। क्यों डिले कर दिया जाता है? क्या उसके कोई सोर्सेज ऐसे हैं या क्या ऐसी क्या वजह है? वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और सोशलाइज भी हैं और सियासी तौर पे भी उनका हाथ बढ़ता है। वो जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको दबा देते हैं, बात नहीं करने देते। मैंने फर्स्ट टाइम मैं हूँ जिसने इनके खिलाफ स्टैंड लिया। मुझे भी थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरी जान को भी खतरा है मेरे ऊपर। अच्छा, तो अभी भी थ्रेट आ रहा है आपको? कल तक वो मुझे वॉइस करवा रहा है मेरे बच्चों से कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूँ, तुम घर आ जाओ, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, ये नहीं करना। डरता भी है कि मेरे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना करे? देखिए, डरता हो तो फिर ऐसा करे ही क्यों? वो सिर्फ अपना आप दिखाते हैं कि हमारे अंदर इतनी पावर है, फैमिली प्रेशर, हम सियासी लोग हैं तो मैं नहीं ये चीज़ कर सकती। लेकिन मैंने ये स्टैंड लिया अपनी बेटी के लिए, उसके हक के लिए, कि मैं अपने ऊपर तशद्दुद बर्दाश्त करती रही हूँ, एज अ बीवी कह ले, लेकिन अब मैं माँ भी हूँ। वो मेरी बेटी है, 10 साल की मेरी बेटी, आपके बच्चे आपके पास हैं? मेरे ही पास थे। तो वो डेली वेपन लेके आ रहा था दरवाजे पे कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मेरा भी कह रहा था कि इसको भी उठा के ले जाऊंगा, जो इसके साथ चलेगा उसको भी फंसाऊंगा, उसको भी मारूंगा। इसी उसमें हमने कि हम ये कर नहीं पा रहे थे, किसी को भी परसू नहीं कर सक रहे थे, बाहर अंदर नहीं आ जा सक रहे, इसीलिए मैंने बच्चों को जो है भेजा उसके पास। मुझे बताइएगा, आपका जो हस्बैंड है वो मेंटली ठीक था? कोई नशा वगैरह तो नहीं करता था? देखिए, वो शो ऐसा करवाता है कि वो मेंटली डिसेबल है, लेकिन देखें, सिर्फ मुझे ही क्यों मारता, किसी और को तो नहीं मारते वो। अपने भाइयों को नहीं मारते, अपनी माँ को नहीं मारते, अपने आप को नहीं मारते, सिर्फ मेरे ऊपर ही तशद्दुद क्यों? क्योंकि मैं आम घर की बेटी हूँ, मेरे को इतने सोर्सेज नहीं है, मैं कोई, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मीडिया ऐसा है जहाँ पे मैं सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को इनसे ख़तरा है। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है, मेरा आईडी कार्ड, पासपोर्ट, हर चीज़ इन्होंने छीन ली। इवन कि जो मेरा हक महर का ज़ेवर वो तक छीन लिया, ले गए, कर लिया। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई ज़ेवर नहीं, मुझे सिर्फ़ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए इनसे, और अपने बच्चे भी चाहिए। आपके बच्चे अब उसके पास है, तो आपने उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, कोई केस नहीं किया, कोर्ट में गई हैं आप? कल अभी हम दरख्वास्त दी है तो वो पर्चा ही नहीं देने दे रहे थे, एफआईआर ही नहीं दर्ज करने दे रहे थे। मुझे कौन ही नहीं दर्ज करने दे रहा था? वो सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं, मुझे ही प्रेशराइज कर रहे थे कि मुझे ये बताइएगा कि आपको थाना कौन सा लगता है? थाना मुझे लगता है नश्तर, लेकिन वहाँ पे सोच ही नहीं कि हम करवा ही नहीं जहाँ सकते। पे आपका ससुराल था वो थाना था नश्तर वो? जी, नश्तर थाना लगता है, लेकिन वकूआ यहाँ हुआ है तो यहाँ पे हमें सत्तुकत्ता थाना लगता है। उन्होंने आगे हमें चौकी पे रेफ़र कर दिया, वहाँ चले गए, वहाँ जाके देखा है तो उन्होंने मुझे वहाँ पर भी कन्विंस करने की कोशिश की है कि मैं अब भी कंप्रोमाइज़ करूँ, इतने तशद्दुद के बाद भी मैं ही कंप्रोमाइज़ करूँ। मुझे ये लेकिन मैं, बताइएगा निम्रा कि आपके कितने भाई हैं? मेरा एक ही भाई है, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है, एक ही भाई है, हम 2 बहनें। मेरा अगर भांजा मेरे साथ खड़ा है, मेरे भाई मेरे पीछे खड़े होते हैं कि मैं अब नहीं नहीं चल सकती उसके साथ, तो ये धमकाया जा रहा है कि उसको भी मार देंगे, उसको उठा लेंगे, फंसा लेंगे, ये सब कुछ।
क्या मैसेज देना चाहती हैं सीएम पंजाब साहिबा को, जो कि कहती हैं खवातीन को मैं उनके घर की दहलीज पे इंसाफ दूंगी। फिर इसी तरह बहुत सारे ऐसे इदारे इस वक्त बन चुके हैं जो कि खवातीन के हक में आवाज़ उठाते हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, इनसे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जो कार्रवाई हम कर रहे हैं उसमें इनका कोई मुदाखलत ना हो, हम अपनी कार्रवाई कर सकें। मुझे ये उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है मरीम नवाज़ साहिबा से कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरी जान को भी ख़तरा है, मेरे बच्चों को भी, मेरे भाई को भी। नाजरीन, निम्रा मेरे साथ मौजूद थी, इसकी तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी। निम्रा की बड़ी बहन भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, एक शख्स के साथ शादी की आपने, वो तशद्दुद करता रहा शुरू से ही, तो आपने 12 साल इंतज़ार क्यों किया? क्योंकि बच्ची अपना घर बसाना चाहती थी, उसे अपने बच्चे नज़र आ रहे थे और वो हमेशा यही कहती थी कि मेरी फैमिली है, मेरा एक ही भाई है, मैं उसको क्यों परेशान करूं, बच्चे हैं, बच्चों की ज़िंदगी क्यों दांव पे लगाऊं। और वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती थी, तो हम लोगों ने भी इसलिए उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया कि वो कुछ भी ऐसा वैसा करे। लेकिन अब जब बच्ची खुद अपनी अपनी मौत देख कर आई है वहाँ पे, बच्ची ने ये फैसला किया कि उसे जीना है, उसे भी जीने का हक है, तो हम लोगों ने उसका साथ दिया। मुझे बताइएगा कि इस कदर बुरे तरीके से मारता है, जानवर था, उसको तरस नहीं आया कि ये भी किसी की बेटी है? बिल्कुल। जो उसके चोटा के हालात हैं उसको देख के तो हम यही बात बोलेंगे कि उसको तरस नहीं आया। उसे अगर तरस आता तो इस हद तक इतनी बुरे तरीके से कोई अपने जो हमसे हमारे अपने रिश्ते होते ना, उन्हें हम इस तरह से नहीं मारते। मुझे बताइएगा, क्योंकि अब आपकी बहन निम्रा आपके पास है, तो क्या जो आपका बहनोई है उसकी जानिब से या उसकी फैमिली की जानिब से कोई सुलह के लिए किसी ने राब्ता किया, और उसकी माँ ने, लड़के की माँ ने, किसी ने कोई राब्ता किया? नहीं, सुलह के लिए इस वजह से भी नहीं रब्ता किया क्योंकि बहनोई की जब एक दो बार मुझे कॉल आई थी, बच्चों के लिए आई थी, तो ये मैंने ही उनको जवाब दिया था अपनी छोटी सिस्टर को नज़र में रखते हुए, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे सुलह नहीं करनी। तो मैंने ही उसे कहा था कि अपनी किसी फैमिली पर्सन को हमारे घर नहीं लेकर आए, क्योंकि जब भी उसके साथ ये सब कुछ हुआ है, उसकी फैमिली आती है, उसके भाई आते हैं, उसकी मदर आती हैं, वो कहती हैं कि बच्ची भेज दो, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो सिर्फ जिम्मेदारी से कहते हैं, वो लेते नहीं। अगर उनकी जिम्मेदारी हो तो ये हालात ना हो। मुझे बताइएगा, क्या जो ससुराल वाले थे, सास थी, उनकी जानिब से तो नहीं इसको थ्रेट किया जाता था निम्रा को? नहीं, उन वो जो है ना, बाई फेस कोई भी सामने नहीं आता, वो फ्रंट पे आके अपने भाई को ही बुरा भला कहेंगे, वो यही कहेंगे कि वो है ही ऐसा। अगर वो ऐसा ही है तो वो बाकी सब के लिए क्यों नहीं है, वो सिर्फ इसी बच्ची को क्यों टारगेट करता है? क्योंकि ये मजलूम है, इसके सर पे बाप नहीं है, भाई एक एक है। जो हमारी आजकल की माशरे की लड़कियां, वो इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा पिसती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली, उन्हें अपने बच्चे, उन्हें ये चीज़ नज़र आ रही होती है, वो अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा के रखती है। बच्ची अभी 28 साल उसकी उम्र है, ठीक है, और वो इतना कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। अगर वो अब जीना चाहती है तो मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलके, हमें भी, हम उसकी फैमिली है, और बाकी सब लोगों को भी उसको सपोर्ट करनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को बचा सके, अपने बच्चों को बचा सके। क्योंकि अब बात सिर्फ उसकी बच्चों के ऊपर भी आ चुकी है और उसकी अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में है। और जो मामलात हैं वो अपनी बड़ी बेटी को लेके बहुत परेशान है। हम लोगों ने सिर्फ जो है ना उसके थ्रेड में आके और इन सब चीज़ों की परेशानी में आके बच्चे दे तो दिए हैं, लेकिन हम मुतमईन नहीं हैं, हमें अभी तक डर है कि पता नहीं बच्ची के साथ क्या करेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते सीएम पंजाब साहिबा को, जो कि कहती हैं खवातीन मेरी रेड लाइन है, उन्हें क्या मैसेज देना? मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें प्रोटेक्शन दे, हमारे घर में किसी को भी किसी का ना जानी नुकसान हो, बच्चे माँ को दिए जाएं, क्योंकि माँ की जीने का आसरा उसके बच्चे हैं, उसकी बेटियां हैं। हम लोग उनसे यही अपील करते हैं कि हमारा किसी का कोई नुकसान ना हो, हमारे किसी भी कानूनी कार्रवाई में कोई भी रुकावट ना लाए, ठीक है, और हमारी उनसे यही अपील है कि वो हमारा साथ दें। ये नाज़रीन, निम्रा की बड़ी बहन भी मेरे साथ मौजूद थी। निम्रा की भी तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी। इनके बच्चे भी इनसे ले लिए गए और उल्टा इन्हीं को थ्रेट किया जा रहा है। इनकी एफआईआर नहीं हुई, उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये जब तमाम वाकया जो है सोशल मीडिया पे हाईलाइट होगा तो एक्शन भी होगा। और अफसोस की बात है कि हमारे इस मुआशरे में इस कदर सफाकियत और दरिंदगी बढ़ चुकी है
कि लोग जो हैं किसी की बेटी को बेटी नहीं समझते। जब शादी की जाती है ये कहा जाता है कि हम आपकी बेटी को बहू बना के नहीं बेटी बना के घर लेके जाएँगे। लेकिन फिर उसी बेटी को बहू बना के उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और तमाम तर चीज़ें देखने के बाद भी ससुराल वाले आँखें बंद करके खामोश हो जाते हैं और तमाशा देखते हैं कि कब ये मरेगी, कब इसका यहाँ से जनाज़ा उठेगा। जब कोई वाक़या होता है तभी हम लोग स्टैंड लेते हैं। हमारी आँखों के सामने सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन हम कोई स्टैंड नहीं लेते, किसी के हक की आवाज़ नहीं उठाते। मेरी सीएम पंजाब साहिबा आपसे और स्पेशली आईजी पंजाब साहब आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, पुलिस जो है इनके मुल्ज़मान के साथ ताउन कर रही है, इनकी एफआईआर लिंगर ऑन की जा रही है, इस फैमिली को सपोर्ट चाहिए और सीएम पंजाब साहिबा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट की इस फैमिली ने कि इनके बच्चे भी इनसे ले लिए गए। आप भी एक माँ हैं, दर्द दिल रखती हैं और एक माँ की जो सिचुएशन है वो आप अच्छे से समझ सकती हैं कि जिस माँ के बच्चे उससे छीन लिए जाएँ, उस माँ के हालात क्या होंगे। तो मेरी आपसे एक हम्बल ये रिक्वेस्ट है, इस फैमिली को सपोर्ट करें, इस फैमिली की आवाज़ उठाएं और इस फैमिली को इंसाफ लेके दें, क्योंकि इसके साथ जो जुल्म हुआ है वो वाकई बहुत ज़्यादा है, वो हम आपको ऑन कैमरा दिखा नहीं सकते। आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपनी भी बच्चियों को ये बताइएगा कि अगर आपके ऊपर आपके ससुराल में या आपके हस्बैंड की जानिब से जुल्म किया जाता है तो आपने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। आप अब उस दौर में नहीं रहती जहां पे ये कहा जाता था कि तुम घर वापस ना आना, तुम्हारी लाश आए। अब आप उस मुआशरे में नहीं रहती, अब आपको शऊर आ चुका है। अब आपने अपनी बेटियों के लिए स्टैंड लेना है, उसको खामोश नहीं करवाना, क्योंकि अगर आपने अपनी बेटियों के लिए स्टैंड नहीं लिया तो आपकी बेटियां वाकई ही लाश बन के आपके घर आएंगी। कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा कि आप इसके ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।